हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने 2-3 वीडियो से स्टार्ट कर रखा है। अगर जो है आपने इस चैप्टर का प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है, अभी जाके देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे एज यूजुअल लिंक दिया रहेगा, आप जाके जो है देख के आ सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है कंजम्पशन फंक्शन। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। यहाँ से जो है चीज़ जो है थोड़ा सा जो है ट्रिकी होता चला जाता है, इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन पे कीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है। तो फंक्शन शब्द सुनने से यस आपको जो है एक रिलेशनशिप दिमाग में आ ही गया होगा। फंक्शन का मतलब वही होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप यही है। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब वही है कि कंजम्पशन फंक्शन स्टेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, वो है ये, दैट इज C इज इक्वल टू F/, मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू आवर फंक्शन ऑफ द इनकम। ऑलराइट, इसमें जो है ज्यादा कुछ समझने के जैसा है नहीं, है तो सिर्फ एक डेफिनेशन हो गया कि फंक्शनल रिलेशनशिप है अपना कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन को हम एक और चीज बोलते हैं, वो क्या है, वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये है द विलिंगनेस ऑफ द हाउस होल्ड टू परचेज द सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि फॉर एग्जांपल आप जो है हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेट्स से आपके पास जो है इनकम है, तो अभी आपका जितना विलिंगनेस होगा टू स्पेंड दैट इनकम टू परचेज समथिंग, उसी विलिंगनेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और द एबिलिटी टू कंज्यूम। आपका जो विलिंगनेस, आपका जो एबिलिटी है किसी गुड और सर्विस को कंज्यूम करने का, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। जस्ट योर एबिलिटी टू कंज्यूम द थिंग, उसी चीज को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। अभी ये तो हो गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो बुक का डेफिनेशन है वो, और जो लिटरल में मीनिंग जो हम समझते हैं वो, यानी कि द विलिंगनेस ऑफ द हाउस होल्ड टू परचेज एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ये पार्ट हो गया। अभी मेन पार्ट ये नहीं है, मेन पार्ट ये आएगा, दैट इज द ग्राफ। द ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन का मेन जो चीज वो क्या है, ये रिलेशनशिप होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। वही चीज अभी हम ग्राफिकली समझेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है अपना टेबल हमने ले लिया है, इनकम है अपना, कंजम्पशन है। एक एक करके टेबल से पहले चीज जो है नोटिस कर लेते हैं, फिर जो है हम साथ साथ ग्राफ के साथ जो है टैली करते जाएंगे। सबसे पहला बात यहाँ पे देखिए, ये जो y दिया है हमारा, इससे जो है हमें क्या मिलेगा, हमें अपना इनकम का कर्व मिल जाएगा। ऐसे भी मिल जाएगा क्योंकि ये एक 45 डिग्री लाइन है, ये जो है अपना इनकम का कर्व है, डिनोटेड बाय y। यहाँ पे मैंने y लिख दिया है, वेल डन। C हमें मिल गया है एज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, हमने जो है यहाँ पे कंजम्पशन कर्व भी ड्रॉ कर लिया है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे देखिए टेबल में सबसे पहले जब हम अपने इस लेवल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लेवल ऑफ इनकम, यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम, वी आर कंज्यूमिंग समथिंग, यस वी आर इनकरिंग अ पॉजिटिव कंजम्पशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। यस, मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस कंजम्पशन, इट इज डिनोटेड बाय C बार। C बार का मतलब यहाँ पे होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये बात हो गया। फिर एज आवर इनकम कंटिन्यूज टू इंक्रीज, अपना कंजम्पशन क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। यस, एज यूजुअल ये चीज़ जो है इतना कुछ अलग नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। चलते हैं अभी ग्राफ की तरफ। तो हमने 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लिया है इनकम का, और ये हो गया अपना कंजम्पशन का। देखिए मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया है कि अपना जो कंजम्पशन का कर्व है, ये जो है थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ये जो है थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये 40 है, इट इज पॉजिटिव इवन ए जीरो लेवल ऑफ इनकम। इनकम यहाँ पे अपना जीरो है, फिर भी जो है हम यहाँ पे पॉजिटिवली जो है कुछ कंज्यूम करेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसीलिए अपना कंजम्पशन कर्व थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। और इस पार्ट को, और ये जो अपना कंजम्पशन है, इसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। C बार मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ।
ऑलराइट, ये तो हो गया इस पार्ट का बात। अगेन इनकम कर्व की तरफ जाए तो देखिए इनकम कर्व अपना 0 से ही स्टार्ट होता है होगा, क्योंकि ये जो है 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 100 200 400 500 चलता जाएगा, ये जो है 0 से बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे हमें ट्रेंड नोटिस करना है, कुछ फेजेस नोटिस करना है। 3 फेजेस हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट फेज आता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऑलराइट, मतलब ये वाला भी यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में अपना क्या होता है, देखिए फर्स्ट फेज में क्या है, अपना जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज़्यादा है। देखिए ये 0 है, ये 40 है, ये 100 है, ये 120 है, और इस पार्ट में जो है ये इक्वल हो जाता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं भी कर सकते, इसको हम दूसरा फेज बना देंगे। तो हम ये दोनों ही कंसिडर कर लेते हैं, यस। तो इस पार्ट में अपना जो इनकम है वो कंजम्पशन से कम है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्व में भी आप देख सकते हैं, अपना जो इनकम का कर्व है, ये अपने इनकम का कर्व है, 0 से स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा नीचे है, देखिए नीचे है, लेकिन इस पार्ट तक अपना कंजम्पशन कर्व थोड़ा ऊपर है। यस, आवर कंजम्पशन कर्व इज अबव आवर इनकम कर्व। इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। इस पार्ट में अपना कंजम्पशन जो है इनकम से बड़ा है। यस, कंजम्पशन जब इनकम से बड़ा है मतलब क्या है, अपना कंजम्पशन इनकम से हायर है। व्हाट डज दैट मीन, वी आर यूजिंग आवर प्रीवियस सेविंग्स टू मीट दिस कंजम्पशन। यस, हम प्रीवियस सेविंग्स को यूज कर रहे हैं, एंड दस दिस पार्ट ऑफ द कर्व implies our dis savings. Yes, dis savings का मतलब क्या है, वही है द यूजिंग अप ऑफ द प्रीवियस सेविंग, यानी कि हम कोई सेविंग्स तो इनकर कर ही नहीं रहे हैं, ऑन द अदर हैंड हम सेविंग्स को क्या कर रहे हैं, यूज अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेविंग्स तो नेगेटिव में चला जाएगा, एंड इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डिस सेविंग्स बोलेंगे। ऑलराइट, हो गया। फिर इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे अपना इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन। यहाँ पे कर्व में देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जहाँ पे इनकम कंजम्पशन बिकम्स इक्वल टू इनकम, दोनों जो कर्व है इंटरसेक्ट कर जाते हैं। वेल डन, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाता है, दोनों इक्वल है। सेविंग्स यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। फिर लास्ट फेज में ये वाला फेज हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे क्या होता है, अपना इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए इनकम जो है इंक्रीज हो जाता है, कंजम्पशन जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकम के नीचे चला जाता है। एंड इन दिस फेज आवर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम एंड वी आर इनकरिंग सम सॉर्ट ऑफ सेविंग्स, वी आर डूइंग सम सेविंग्स हियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीनों फेज। फर्स्ट फेज क्या है, आवर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, वी आर डूइंग दिस सेविंग्स हियर, हम यहाँ पे कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहे, वी आर ऑन द अदर हैंड यूजिंग अप आवर प्रीवियस सेविंग्स। हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, अपना कंजम्पशन इक्वल हो जाता है इनकम का, ब्रेक इवन हो जाता है, दोनों इक्वल है, सेविंग्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर एज वी इंक्रीज आवर इनकम, कंटिन्यू टू इंक्रीज आवर इनकम, अपना कंजम्पशन उस रेट में नहीं बढ़ता है, थोड़ा कम रेट में जो है ये इंक्रीज होता है, जिसके कारण एक समय में अपना कंजम्पशन कम हो जाएगा इनकम से, और इस पार्ट में जो है हम क्या करते जाएंगे, इस पार्ट में हम करते जाएंगे सेविंग्स। यस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये चीज़ क्लमजी हो गया है, मैंने बहुत कुछ लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन वैसे ये चीज़ जो है थोड़ा सा सिंपल है, ज़्यादा जो है दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंजम्पशन कर्व ऊपर से स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम कर्व ऑब्वियसली ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 45 डिग्री का लाइन है। इस फेज तक अपना जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज़्यादा होगा ही, एंड दस वी आर डूइंग डिस सेविंग्स हियर व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। इस पॉइंट में क्या होता है, कंजम्पशन इक्वल हो जाता है इनकम का, सेविंग्स यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और लास्ट फेज में हम क्या करते हैं, अपना जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है इनकम से, इनकम जो है बढ़ता रहता है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा बट एट अ लेसर रेट, एंड इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हम पॉजिटिव सेविंग्स करने वाले हैं। दिस इज इटसेल्फ आवर कंजम्पशन फंक्शंस का ग्राफ। बहुत ही जो है इजी सा ग्राफ है, ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप जो है फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको जो है ये चीज़ अच्छे से फिर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, बेझिझक चेक कर देना कमेंट में, जो है आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम एंड द हैंडल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर लिविंग। इसी के साथ रखता हूँ मैं आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में फिर। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।